नमस्कार बच्चों, कल हमने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें कुछ जानकारी आपको दी गई थी। आज हम प्रॉपरली सारे नोट्स लिखेंगे और समझेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जब हिंदी में हम कोई वाक्य बोलेंगे तो उस वाक्य के अंत में ता है, सी है, ते हैं, ताहू ये शब्द आते हैं तो उसकी पहचान हो जाएगी कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं रोजाना स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, हम सब बच्चे खेलते हैं। हम जो भी काम रोजाना करते हैं, जो काम हमारी हैबिट में है, हम मंदिर जाते हैं, वो सारे काम इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको समझ आ गई। उसके बाद वाक्यों का प्रकार है। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो वाक्य है जिसमें हम किसी कार्य को करना स्वीकार करते हैं कि मैं ये कार्य करती हूँ। तो उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस। ये हम नेक्स्ट इसमें समझेंगे कि किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और किसके साथ एस या एस आएगा। और उसके साथ फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। इसका मतलब जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कौन सी वर्ब यूज की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें पता करना है कि किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और किसके साथ एस या ई एस लगेगा। तो आपको लिखना है आई, वी, यू, दे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू जो सेकंड पर्सन है उसके साथ भी क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बहुवचन और दे भी क्या है? बहुवचन है। किसका? ही, शी और इट का। तो बहुवचन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? एस या ई एस। जब इसका हमें नेगेटिव वाक्य बनाना हो, मतलब मैं ये कार्य नहीं करती हूँ, तो हमें उसमें नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉट के साथ साथ एक चीज और लगानी पड़ेगी, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने जो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, ये तो थी क्या? मेन वर्ब। जब किसी भी वाक्य में अकेली एक ही वर्ब का यूज किया जाता है तो वो वहां मेन वर्ब कहलाती है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब का यूज किया जाता है, जो पहले आने वाली वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। और इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है। जैसे नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट के साथ डू डज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और डू डज के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपके प्रश्न उठता है मन में कि डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ लगाएं? हमने ऊपर बताया है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन सब के साथ क्या लगेगा? डू। और यहाँ हमने लिखा ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगेगा। तो इन सब के साथ मतलब थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? डज। इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना पड़े, लेकिन इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न हम पूछते हैं। तो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा प्रश्न जो होता है वो WH वर्ड से शुरू होता है। तो दोनों प्रकार का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पहला जो फॉर्मूला है वो है डू डज, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? WH वर्ड आगे लगाना है। डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये दो प्रकार के इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन इसको समझना कैसे है? अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका जो आंसर होता है वो हमें यस या नो, हाँ या ना में देना होता है। और इस प्रश्न की जब हम हिंदी बनाते हैं तो वो प्रश्न में क्या से शुरू होता है? जैसे क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खाना खाते हो?
इसी प्रकार WH वर्ड में क्या अंतर है कि ये तो प्रश्न क्या से शुरू होता है, लेकिन WH वर्ड से जब हम बनाते हैं तो जो WH वर्ड से संबंधित जो वाक्य हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे शब्द बीच में आते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम यहाँ, तुम कब आए, तो इस प्रकार से क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाएगा, तो वो वाक्य इस प्रकार से बनाया जाएगा। जब प्रश्न क्या से शुरू होगा तो इस प्रकार से बनाया जाएगा। आइए हम इसको थोड़ा सा सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, तो पहली चीज तो है पहचान। जब यहाँ पर लिखती हूँ आया तो ये वाक्य कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें पीछे क्या आया, ती हूँ। तो मैम ने बताया ताहे, तीहे, तेहे आ जाए तो वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको चेंज करने की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन है, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ, आई के बाद क्या आएगा, वर्ब, और लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। तो आई के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने लिखा है आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई राइट। आई राइट का मतलब हो गया मैं लिखती हूँ। कहाँ लिखती हूँ, व्हाइट बोर्ड पर, तो पर के लिए ऑन, और ये व्हाइट बोर्ड, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। इसी प्रकार तुम उसे जानते हो, जानते हो, ते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम को लिखेंगे यू। तुम क्या करते हो, जानते हो, जानने को क्या बोलते हैं, नो, और यू के साथ भी क्या लगानी है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू नो, और उसे थर्ड पर्सन है कोई, और उसे किसकी जगह लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, आई नो हिम, सॉरी यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। माया मेरे साथ रहती है, फिर ती है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो माया, माया क्या करती है, रहती है, और रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो हमें वर्ब भी याद होनी चाहिए। अब माया तो सिंगुलर है तो माया के साथ क्या लग जाएगा, एस, माया लिव्स, कहाँ रहती है, विद मी, माया लिव्स विद मी। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो हम क्या लिखेंगे, मैं, आई, बोलने को क्या बोलते हैं, टेल, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो वाक्य कौन सा हो गया, नेगेटिव, तो हम यहाँ पर डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा नॉट के साथ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, आई डू नॉट, बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तुम दवाई नहीं लेते हो, तुमको क्या बोलते हैं, यू, फिर वही नहीं लेना है तो नेगेटिव वाक्य है तो यू के साथ लगेगा डू, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, दवाई को क्या बोलेंगे, मेडिसिन, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन। वह कोशिश नहीं करती है, तो वह को क्या लिखेंगे, लड़की है शी, और शी के साथ क्या आएगा, डज, शी डज नॉट, कोशिश करना को क्या बोलेंगे, ट्राई, शी डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती है। अब हमें ये तो हमने पढ़ लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम खेलते हो, तो वाक्य क्या, क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, और हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ क्या लगेगी, डू, तो डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम वहां रहते हो, फिर क्या तुम आया, तो फिर क्या आएगा, डू यू लिव देयर। अगला है, तुम क्यों रोती हो। अब यहां पर देखेंगे
ये बीच में WH वर्ड आ गया, क्यों, तो ये किससे बनेगा, WH वर्ड से, तो क्यों को लिखेंगे वाई, फिर तुम आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा, डू यू क्राई, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो, और हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, बीच में आ गया कहाँ, तो कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर, फिर वी के साथ क्या लगेगा, डू, वेयर डू वी गो। इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। एक चीज और है, इसके बाद आपको लिखना है एडवर्ब। जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए दिया जाता है तो आप एडवर्ब को पहचान करके बता सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो कौन कौन सी एडवर्ब है, आप लिखेंगे डेली, ऑलवेज, एवरी, जनरली, occasionally, each, daily, always, every, generally, occasionally, usually, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। जहां कहीं भी आपको ये एडवर्ब दिखाई दे तो आपको वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। थैंक यू।